2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नगरी ऐसे तो युवाओं के तमाम मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है और उनके समाधान की भी कोशिश करता है कि उनका समाधान हो। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है और वो वर्ग है एक्स सर्विसमैन का। जी हां, जब किसी फौजी को वर्दी में देखा जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वही फौजी है जो देश की रक्षा के लिए पहले बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देता है और उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो वो चाहता है कि वह प्रदेश की किसी भी सरकारी सर्विस में जाकर अपने प्रदेश की सेवा करे। एक्स सर्विसमैन का हर भर्ती में कोटा निर्धारित होता है और उस कोटे के तहत उनकी भर्तियां भी होती हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायती विभाग हो, एलडीसी की भर्ती हो, आरएएस की भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो। लेकिन इन एक्स सर्विसमैन के लिए एक ऐसा नियम है जो कहीं ना कहीं सालों से इनको खटक रहा है और वो नियम है 1988 का रूल 2A। ये नियम कहता है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन किसी भर्ती में आवेदन करता है, उसका चयन हो जाता है और वह नियुक्ति पा लेता है तो इसके बाद वह किसी भी भर्ती में एक्स सर्विसमैन के आरक्षण को प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी कि भविष्य की किसी भी भर्ती में वो एक्स सर्विसमैन का आरक्षण नहीं ले सकता है। अब इस रूल को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई है। प्रहलाद सिंह कसवा व अन्य ने खंडपीठ में इस रूल को उनके आर्टिकल 14 और 16 के उल्लंघन करते हुए जो तहत है उसके खिलाफ चुनौती दी है कि एक्स सर्विसमैन हमेशा के लिए एक्स सर्विसमैन होता है, उसको किसी एक भर्ती में नहीं बांधा जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एक्स सर्विसमैन की एलडीसी के पद पर नियुक्ति हो जाती है और वह ज्वाइन कर लेता है, इसके बाद वह भविष्य में किसी भी भर्ती में आरक्षण के तहत अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसे में नियम 1988 रूल 2A को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई है कि इस नियम को हटाया जाए, क्योंकि इस नियम के चलते वे एक बार नौकरी करने के बाद किसी अन्य भर्ती में इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक है वह हमेशा के लिए भूतपूर्व सैनिक होता है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव प्रकाश और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करी है और जो सरकार है उससे जवाब मांगा है कि क्यों न भर्तियों के इस नियम में बदलाव किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 16 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आने वाले समय में इस मामले पर और भी मैराथन सुनवाई होने की जो संभावना है वह चल रही है, क्योंकि ये पहली बार किसी ने इस मुद्दे को उठाया है कि एक्स सर्विसमैन को सिर्फ एक किसी भर्ती में नहीं बांधा जाए जिसमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर वह दूसरी भर्तियों में अभी अप्लाई करना चाहता है, कुछ ऊंची पोस्ट पर जाना चाहता है, तो उनको राहत दी जानी चाहिए और उनको जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, जो आरक्षण है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी कर रहे हैं और अधिवक्ता हरेंद्र नील जो पिछले दिनों एसआई भर्ती से काफी चर्चाओं में रहे, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उनके अधिवक्ता वो थे जिसके बाद यह भर्ती रद्द हुई और अधिवक्ता हरेंद्र नील ने काफी सुर्खियां बटोरी। ऐसे में अब यह मामला फिर से सुर्खियों में बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार का फौजी हमेशा के लिए फौजी होता है, फिर भर्तियों में उनके साथ ये दोगलापन क्यों? ऐसे में अब एक्स सर्विसमैन का ये मुद्दा एजुकेशन नगरी के मार्फत हमने उठाने का प्रयास किया है। आने वाले समय में देखते हैं कि हाईकोर्ट इन एक्स सर्विसमैन को कितनी बड़ी राहत देता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।